मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई में टेलीविज़न समाचार क्या हैं और इन्हें लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारियों से अवगत कराने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे टेलीविज़न के बारे में। हमारे मुख्य बिंदु हैं प्रसारण माध्यम, समाचार लेखन एवं प्रसारण, समाचार लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रसारण माध्यम क्या है। आधुनिक काल में दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में दूरदर्शन अति लोकप्रिय है। अतः आवश्यक है कि दूरदर्शन समाचार निष्पक्ष, स्पष्ट और सभी प्रकार के दबावों से अलग स्वतंत्र प्रकृति के हों। टेलीविज़न के रिपोर्टर और संपादक को विषय के प्रति तटस्थ रहकर कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत विचारों को, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबद्ध हों, दर्शकों पर नहीं थोपना चाहिए। सही स्थिति का प्रस्तुतिकरण दर्शक के मन में सही भाव जगा सकता है। इस तथ्य को बुलाकर किया गया प्रसारण सदैव अहितकारी होता है। विश्वविख्यात टेलीविज़न एजेंसियां, जिनमें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अमेरिकन फ्री टेलीविज़न न्यूज़ और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन आदि शामिल हैं, तटस्थ, निष्पक्ष और सौदेश्य समाचारों के कारण ही ये अपना प्रतिमान आप बनी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समाचार लेखन एवं प्रसारण क्या है। नमरका स्त्राको ने अपनी पुस्तक टेलीविज़न में लिखा है कि टेलीविज़न समाचारों की निष्पक्षता और सच्चाई एक कुंवारी लड़की की पवित्रता की भांति होती है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है, किंतु उसका निर्वाह बेहद मुश्किल होता है। ठीक ऐसी ही बात इंडिपेंडेंट टेलीविज़न न्यूज़ के एडिटर ने कही है। टेलीविज़न समाचार अपने लक्ष्य और निष्पक्षता व सत्यता के बंधन में इस तरह घिरे रहते हैं कि किसी भी सही खबर को छिपा लेना उनके हित में असंभव है, विशेषकर उन खबरों को जिनसे जनता का हित संपादित होता है। तात्पर्य यह है कि टेलीविज़न कैमरे की आंख से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। दूरदर्शन समाचार लेखन की एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें समाचार लेखक को अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट और अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। इन समाचारों की शैली सरल और सुबोध हो, किंतु वह इतनी कमजोर न हो कि सामान्य स्तर से नीचे गिर जाए। सरल शैली में भी शालीनता का स्तर बनाए रखना दूरदर्शन समाचारों के लेखक के लिए अनिवार्य माना गया है। दूरदर्शन समाचारों की समानता प्राय रेडियो समाचारों से की जाती है। इस संबंध में संवाद और संवाददाता के लेखक राजेंद्र जी ने एक बात कही है कि दूरदर्शन समाचार लिखने का ढंग रेडियो प्रसारण से मिलता जुलता है। भेद केवल इतना है कि दूरदर्शन में जो कुछ बोला जाता है वह संकेत मात्र होता है, क्योंकि श्रोताओं के सामने समाचारों के चित्र और दृश्य आते रहते हैं। स्पष्ट है कि समाचार पढ़ने की अपेक्षा उन्हें देखना श्रोताओं के लिए अधिक आकर्षक होता है। अतः जब दूरदर्शन पर समाचार दिखाए जाते हैं तो उन पर टीका संकेत मात्र ही होना चाहिए। इससे दर्शक दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे चित्रों का सम्यक रसास्वादन कर सकते हैं। अगर टीका बोझिल होगी तो दर्शक टेलीविज़न पर चित्र देखने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जब हम समाचार पढ़ते हैं तो हमें उसमें ध्वनि नहीं सुनाई देती। सिर्फ हमें, अगर हम शिक्षित हैं तो ही पढ़ सकते हैं,
लेकिन दूरदर्शन टेलीविज़न एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी, बिना मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी उसको देख सकता है, सुन सकता है और संसार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसकी जानकारी वह कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा समाचार लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। तो दूरदर्शन समाचारों के विकास को देखते हुए उनके लेखक को महत्वपूर्ण सावधानियों और कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। इनके आधार पर इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की जा सकती है। टेलीविजन समाचार लेखक के लिए ध्यान देने योग्य कुछ बातें इस प्रकार हैं। पहली है हमारी, चित्र ध्यान को आकर्षित करे, न कि शब्द को। चित्र स्वयं बोले तो किसी दूसरे को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी चित्र को देखें तो ऐसा लगे कि वो स्वयं ही उस लैंग्वेज को बोल रहा है, यानी कि उसके हाव भाव, उसकी मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि वो बोलने की कला उसके शरीर में भी दिखाई देनी चाहिए। दूरदर्शन समाचार के लेखक को फिल्म के संपादन के समय उसे ध्यान से देखना चाहिए। ऐसा करके वह यह जान सकता है कि कौन सा और कितना अंश दूरदर्शन में दिखाना आवश्यक होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए चित्रों का चयन इस तरह किया जाए कि वह अपनी पूरी उपयोगिता प्रमाणित कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दूरदर्शन चित्र के साथ साथ बोलते हुए कभी अधूरे वाक्य ही बोले जाएं और उनका संबंध तस्वीर से रहे तो दूरदर्शन समाचारों का प्रस्तुतिकरण सफल सिद्ध होता है। अतः सांकेतिक शब्दों से ही काम चलाया जा सकता है। अगर समाचार लेखक को कभी किसी संदर्भ का उल्लेख करना हो तो तस्वीर से पहले या बाद में ही किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक मान्यता यह भी है कि पहले विचार की जानकारी दी जाए और बाद में उसकी तस्वीर दिखाई जाए। जैसे हमने देखा है कि जब कभी टेलीविजन पर समाचार बताए जाते हैं तो एक व्यक्ति आता है और वो आपको कहता है कि आज कोटा में ऐसा हुआ है, बारा में ऐसा हुआ है, बूंदी में ऐसा हुआ है। वो आपको पहले मुख्य चर्चा के जो बिंदु होता है उससे अवगत करा देता है और फिर क्या होता है, उसको क्रमबद्ध एक के बाद एक उसको ध्वनि और चित्रों के माध्यम से उसको गति देता है। मतलब शुरुआत में तो क्या करा आपने, उसके मुख्य चर्चा के बिंदु बता दिए, अब फिर उसको आपने एक एक पॉइंट को लेके उसको तस्वीर के ध्वनि के रूप में उसको चित्रित किया, उसको बताया। नेक्स्ट है हमारा कि चित्रपट का ब्यौरा सदा उससे पहले देखकर ही लिखा जाना चाहिए। यह विवरण ऐसी शैली में लिखा जाना चाहिए कि वाचक, बोलने वाला, अपने हाव भाव, मुख मुद्रा और स्वर के उतार चढ़ाव को उसमें ठीक ढंग से ढाल सके। वस्तुतः दूरदर्शन के आदर्श प्रदर्शन में समाचार का वाचक, जो समाचार बोलने वाला है, एक आकर्षक नाटकीय पात्र होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो बंदा, जो व्यक्ति समाचार बोल रहा है उसके बोलने में इतनी कला होनी चाहिए कि जो वो बोल रहा है तो उसके साथ साथ उसके हाव भाव भी उसी प्रकार से चलने चाहिए कि जो चित्रपट का जो ब्यौरा उसको दिखाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, वो ऐसी शैली में होना चाहिए तो जो बोल रहा है उसके हाव भाव, उसकी मुख मुद्रा और उस कौन से स्वर को पहले बोलना है, कैसे उतार होना चाहिए, कैसे चढ़ाव होना चाहिए, इन सब की जानकारी उस बोलने वाले को पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि दूरदर्शन समाचार का संपादन करने वाले पत्रकार को 2 बार 2 रूपों में समाचार लिखना पड़ता है। पहले रूप में शीर्षक और समाचार आते हैं और दूसरे रूप में समाचारों के पोषक चित्रों का विवरण आता है। अतः समाचारों की प्रारंभिक वाक्यावली आकर्षक व रोचक होनी चाहिए।
उसमें जिज्ञासा जगाने की क्षमता हो ताकि दर्शक पहले से ही सतर्क हो जाएं। शैली में बोलचाल की भाषा और आत्मीयता का पुट होना चाहिए। वाक्य छोटे और पूर्णता के गुण से युक्त होने चाहिए। बिल्कुल सही है कि वाक्य इतने अच्छे, सहज और सुलभ होने चाहिए, भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला जब आपकी उस चीज को देखे तो उसको आपकी भाषा आसानी से समझ में आ सके और वो आपकी बात को पूरी तरीके से समझ सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टेलीविजन समाचारों में केस टू केस वर्क्स का प्रयोग अपेक्षित माना गया है। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि टेलीविजन क्रियाओं के प्रत्येक रूप को महत्व देता है और उसकी महत्ता को दृश्य, प्रसंग और घटना के अनुसार पहुंचाने का प्रयत्न करता है। आडंबर युक्त और भारी भरकम क्रिया शब्दों और क्रियाओं के प्रयोग से दूरदर्शन समाचारों को बचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी दृश्य प्रसंग होते हैं घटनाओं के अनुसार होने चाहिए, उसमें आडंबर युक्त काल्पनिकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों को उसके अंदर वास्तविकता न दिखकर काल्पनिकता अधिक दिखेगी तो उस चीज का वो आनंद नहीं उठा पाएंगे और उनके अंदर जिस चीज को जानने की जिज्ञासा है वो भी उनकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। तो हम लोग निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचार सरल, शालीन, सुव्यवस्थित एवं यथार्थता की दृष्टि से सचित्र हों। दूरदर्शन समाचार लेखन में अनेक सावधानियां रखनी पड़ती हैं, अतएव समाचार लेखक को संपादन, प्रसारण आदि सभी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने जो आपको बताया है तो ये हमारी चतुर्थ इकाई थी। अभी तक जब हमने अपनी चतुर्थ इकाई को शुरू किया तो सबसे पहले हमने आपको दूरदर्शन के अभिप्राय को बताया, उसका सशक्त माध्यम बताया, दूरदर्शन के अर्थ और महत्व के बारे में जानकारी दी, टेलीविज़न और अन्य प्रसार माध्यमों के बारे में बताया, फिर हमने आपको दृश्य श्रव्य संचार माध्यमों के बारे में बताया, दूरदर्शन का महत्व बताया कि हमारे जीवन में ये कितना ज़रूरी है या हमें इससे क्या हमें इससे क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, क्योंकि हमें अगर लाभ है तो इससे हानियां भी बहुत हैं हमें, कि आज के जो बच्चे हैं जो ज़्यादा दूरदर्शन को देख रहे हैं, ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं, वो भी कई बच्चे गलत संगति, गलत चीज़ को भी ले रहे हैं अपने अंदर, जीवन के अंदर। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दूरदर्शन सही है, इसमें कई हमारी गलत चीज़ें भी हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों तक वो गलत चीज़ें ना जा पाएँ। तो टेलीविज़न की विशेषताएं भी हैं तो कई हानियां भी हैं। और हमारी जो चतुर्थ जो यूनिट जो आज हमने ख़त्म यहाँ कर रहे हैं, शुरुआत जो हमने करी है तो हमने दूरदर्शन से करी थी, तो आज हमने आपको इसके प्रसारण माध्यम के बारे में बताया, समाचार लेखन और दूरदर्शन के प्रसारण के बारे में बताया। समाचार लेखन में ध्यान देने योग्य कई बातें थी, उनसे आपको अवगत कराया हमने। कई बातें इसमें सामने आई हैं कि चित्र को ध्यान से आकर्षित होना चाहिए, जो व्यक्ति समाचारों को बोल रहा है उसकी जो भाव होते हैं, उसकी जो मुद्रा होती है, उसमें एक आकर्षक होना चाहिए कि सामने वाला जब उसको देखे तो उसमें वो आकर्षक वाली स्थिति होनी चाहिए कि वो अपने उसकी बोल के प्रति, उसकी भाषा के प्रति आकर्षित हो सके। तो हमने देखा आज कि दूरदर्शन समाचार जब लिखा जाता है दूरदर्शन के माध्यम से और जो उसको दिखाया जाता है उसमें कौन कौन सी बातें अति आवश्यक हैं। अगर इन बातों की जानकारी निर्माता को नहीं होगी तो हमारा टेलीविज़न या हमारे टेलीविज़न में जो समाचार पत्र दिखाए जा रहे हैं उनका जनता के सामने एक अच्छा जो देखने का जो नज़रिया है वो अच्छा नज़रिया जनता के सामने नहीं आ पाएगा।
इसलिए हमें चाहिए कि हमें पूरा टीम वर्क करके, पूरा एक साथ सबको संगठित करके इस कार्य को गतिशीलता देनी चाहिए। और जब भी हम दूरदर्शन पर समाचार पत्र का संपादन करें तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।